हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। इस वक्त हम मौजूद है मुमरा के किस्मत कॉलोनी के पास। आपको बता दूं 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। उसके बाद क्या 1 तारीख को ही क्या साफ सफाई करनी होती है, ये हम क्यों बोल रहे हैं। आप देखिएगा किस्मत कॉलोनी के सामने, ये किस्मत कॉलोनी का थोड़ा अंदर का इलाका है, बैक साइड पे यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक स्कूल है। यहीं पर कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। कहने को स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है, लेकिन उसका जितना जाता उदाहरण 1 अक्टूबर के दूसरे दिन यानी 2 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। काफी सारी वीडियोस चली, क्या स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, लोगों ने अपना क्रेडिट 1 तारीख को ले लिया, लेकिन 2 तारीख को यहाँ पर कचरा का ढेर जो पड़ा हुआ है इसको कौन उठाएगा। इसके अलावा किस्मत कॉलोनी के इस एरिया में यहाँ पर काफी सारे विवाद चल रहे हैं। पहले जो यहाँ पर जो घमासान जो शुरू हुआ, यहाँ पर जो काम जो यहाँ पर पड़ा हुआ था, काफी महीनों तक यहाँ पर काम पड़ा हुआ था, जिसका जो है सुधारण नहीं हो रहा था, काम नहीं हो रहा, जिसके काफी सारी न्यूज चली, जिसमें से एक न्यूज जो है हाशिम शेख ने चलाई थी। हाशिम शेख ने भी यहाँ पर अपने मुद्दे रखे थे, अपनी बातें रखी थी कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है और किस तरह से यहाँ पर थूक पट्टी लगाई जा रही है। लेकिन उस न्यूज चलने के बाद नेहा नायक ने भी उसका जवाब दिया, लेकिन उस जवाब में कहीं ना कहीं सद्दाम का नाम आ गया। अब सद्दाम कौन है? हाशिम शेख और नेहा नायक की लड़ाई के बीच में सद्दाम शेख कहां से आ गया? तो आइए हम जानते हैं सद्दाम से। सद्दाम हमारे साथ पर मौजूद है। सद्दाम भाई, आज 2 अक्टूबर को आज आपने बुलाए हो, काफी दिनों तक कुछ घमासान चलता रहा हाशिम शेख और नेहा नायक के बीचों में। उसके बाद एक वीडियो ऐसी आई कि वहां पर जो है एक दुकान थी, वो दुकान में बोला गया कि वो इल्लीगल दुकान है, उसका भाड़ा आप लेते हो, क्या सच्चाई है? अस्सलाम वालेकुम भाई। पहला तो एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस्मत कॉलोनी में बहुत सी पार्टियां काम करती है। कोई राष्ट्रवादी से है, कोई सेना से है, हर तरह के लोग काम करते हैं। कोई समाज सेवक के तौर पर काम करता है, कोई अपने से काम करता है, जिसकी जैसी इस्तेताअत है वो ऐसा करता है। 15 साल से हफीजा नाइक यहाँ की कॉर्पोरेटर है, पर वो रोड पर नहीं आते। उनकी बेटी संभालती है, जिनको हम कुछ मानते भी नहीं। क्यों माने हम? क्योंकि वो नगर सेवक तो है नहीं। उन्होंने ये काम आप देख सकते हो, आप दिखा सकते हो। देखो कंक्रीट होकर कितना दिन हो गया और एकदम लो क्वालिटी का कंक्रीट मैंने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया। उसको वो बात इतनी बुरी लगी कि उसने मेरे भाई के डब्बे पर आई। वो हैंडीकैप है प्लस कैंसर पेशेंट है और उसकी ताकत नहीं है कि वो कहीं और काम करके कमा सकता है। इस सिलसिले में वो 2018-17 से वो कैंसर पीड़ित है। उसके पैर बहुत ज्यादा सूजे हुए हैं, बहुत सारी चीजें उसकी जिंदगी में, बहुत मामले चल रहे हैं उसके। उसकी 2 बच्चियां हैं, उनको लेकर भी वो बहुत टेंशन में रहता है और उसकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है कि वो कहीं जाकर मेहनत करके खा सकता है। ऐसे में वो कई साल कैंसर से लड़ाई किया बेचारा, और उसके बाद कहीं जाकर मुझे ऐसा लगा कि भाई ये मेहनत करने को देख रहा है, मैं उसका भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, मुझसे बहुत बड़ा है वो। तो हम लोगों ने उसका एक मसले को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक डब्बा डाल कर दिया उसको, पर्सनली अपने जात के पैसे से। आइए वापस चलते, समझे जी। वो मैंने डब्बा पर्सनली अपने जेब के पैसे से लगा कर दिया, उसको माल दिया, पैसा दिया कि भाई इसमें तू माल रख। यहाँ पर 2 डब्बे हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे नीलेश भाई, तो यहाँ पर जो है 2 डब्बे हैं। 2 डब्बे में से एक ही डब्बे को टारगेट किया गया, एक ही डब्बे को बताया गया, क्या वजह होगी? यही वजह है कि वो ट्विटर पे ये ट्वीट कर दिया गया कि कंक्रीट कौन सा है, उसमें सीमेंट आप देख लो एकदम लोएस्ट क्वालिटी की है। ये कंक्रीट डाल के 5 दिन हुआ है, आप देख लो कंक्रीट डालने के बाद ये कंक्रीट रुका क्या? नहीं रुका। अगर हम इसी बिल्डिंग में रहते, हम यहाँ ही रहते, तो हमने अगर इस पे अपोज किया तो आप उसका सॉफ्टली आकर जवाब दे सकते थे ना। आप एक पढ़ी लिखी औरत हो, अच्छा, एक लेडी हो। एक वीडियो में एक ये भी वीडियो सामने आई है क्या, उंगली दिखा के बात की जा रही थी, तो ऐसा कहा जा रहा है, सुना जा रहा है क्या जो यहाँ पर मौजूद पहले वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है? पहले उनको धमकाया गया। आपने तो जो रिकॉर्डिंग कैमरे में हुई, जो न्यूज के माध्यम से दिखाया गया, उस पर आप मत जाओ। पहले उसने उसको यहाँ पर आकर धमकाई कि तेरा भाई हम लोग के काम में उंगली कर रहा है, तू इनलीगल डब्बे में बैठा है। तो बोले मैं डब्बा बंद करवा दूंगी। उसने आपके देख लो न्यूज के माध्यम से उसने बोली है कि मैं इसका पैकअप कर दूंगी इस डब्बे का। ठीक है ना नेहा नाइक, आप पावरफुल। क्या असर पड़ा उसका? ये असर पड़ा कि वो उस रात से 3 दिन खाना नहीं खाया और एडमिट है, मेडफोर्ड में एडमिट है, जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है।
उसके 2 बच्चे हैं, अगर वो उसको कुछ हो जाता है तो इसका जवाबदार नेहा नाइक है, क्योंकि उसने एक अपंग आदमी से, कैंसर पेशेंट से, जो कि डॉक्टर ने उसको पानी तक के ना लिमिटेड पीने को कहा है, तो तुमने बात भी उससे लिमिटेड नहीं की ना। आपने ऑन कैमरा उसको धमकी दिया, कैमरे के बगैर आपने जो गंदी गंदी बातें उससे कही कि मैं ये डब्बा बंद करवा दूंगी और तुझको भीख मांगने पे लगवा दूंगी, उसने उस बात को इतना गंभीरता से ले लिया कि उस रात से उसने 3-4 दिन से खाया नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है, इतना मजबूर होने के बावजूद भी वो 10-10 घंटा यहाँ बैठकर मेहनत कर कर अपना घर चलाता था। और जो वो 6,000 रुपया उन्होंने कहा ना, वो 6,000 रुपया वो एक गल्ले में रखता था, महीना मेरे को वो देता था। जो है साफ बात में बोलता हूं, वो 6,000 रुपया वो भाड़े की शक्ल नहीं है, वो 6,000 रुपया, इस गल्ले को अभी मैं आपको खोलूंगा, इसके अंदर वो गल्ला होगा। उसने अपनी बेटी की पढ़ाई का, कैंसर का इलाज का और ये अपनी जाती खर्च का 3 गल्ला बनाकर रखा है उसने इस दुकान के अंदर, जो कि अब वो शायद दुआ करो कि वो वापस इस दुकान में आ जाए। मुझे तो उम्मीद बहुत कम लग रही है। आप यहाँ पर कितने साल से रहते हो? भाई मैं इस जमीन पे ही पैदा हुआ, किस्मत कॉलोनी में मैं पैदा हुआ, यानी बॉर्न से मैं यहाँ पर हूँ। कितनी इलीगल यहाँ पर दुकानें बनी और कितनी इलीगल यहाँ पर बिल्डिंगें बनी? इस एरिया के अंदर 15 साल उनकी माँ नगर सेविका थी, अभी हाल ही में थी, अब रद्द हो गया। 15 साल के अंदर 6 से 7 बिल्डिंग बनी, हर स्लैब पीछे तुम पैसा लेने चले गए, तो वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो बिल्डिंगें कैसे बन गई? कहीं ना कहीं आपका सहयोग था ना, तो वो बन गई। अगर आप बोलते हो कि आप यहाँ के जिम्मेदारों में से हो, आपने क्या कहा कि बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि हम ग्राउंड लेवल पर मेहनत करते हैं, आपकी ग्राउंड लेवल पर मेहनत दिख रही है, आपकी ग्राउंड लेवल पर मेहनत दिख रही है। ये मस्जिद का रास्ता है, अगर आप यहाँ के जिम्मेदार थे तो आप आए क्यों नहीं? ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, स्टंटबाजी करते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर जब कहीं काम करता है तो अपना 10%, 5% लेने के लिए आ जाते हैं। उसके बीच में कोई आया तो ये उनको निस्व नाबूद करने जाते हैं, अपने पावर से डराने जाते हैं। आज वो पावर के वजह से वो मेरा भाई एडमिट है, आखिरी सांसें ले रहा है। आप देख सकते हो उसके अंदर कितनी गंदी बातें। वो सगा भाई है? सगा भाई है भाई मेरा। हम सब भाई मिलकर मेहनत करते, हम लोगों ने मिलकर उसका 40 लाख रुपए तक के इलाज कराया है। उसके बाद भी उसको ब्लड में कैंसर खत्म होता है, ये तो जड़ से खत्म होता नहीं है। ऐसा आदमी अगर 10 घंटा मेहनत करके खा रहा है, तो उसको बोल रही है कि मैं तेरे को भीख मांगने पे लगाऊंगी, तो ये कहां तक के सही है? मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि भाई एक पीड़ित आदमी, अपंग आदमी से ये लेडीज ने जिस तरीके से बात किया, ये सही था? अब क्या कार्रवाई की मांग करोगे आप? मैंने कार्रवाई की यही मांग करूंगा। कुछ लेटर वगैरह दिए आपने कहीं? मैंने लेटर सब जगह दे दिया है, और अगर मेरे भाई की जान जाती है तो इसका जिम्मेदार हारून अंसारी और नेहा नाइक होंगे, क्योंकि हारून अंसारी ने पूरी साजिश रचा और उसको ये सारी चीजें बताया कि ये इसका भाई है, ये सारी चीजें हैं। इन लोगों ने उसको टारगेट करके, जिसके हाथ पैर में ताकत नहीं है, उसको टारगेट करके आज इसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है। और उसके छोटे छोटे बच्चे, अगर कुछ हो जाता है, इसका जवाबदार नेहा नाइक रहेगी। बुक से सोशल में जुड़ा हूं, आज मुमरा में हर कोई किसी से जुड़ा है सोशल मीडिया के माध्यम से। मर्जिया पठान, शानू पठान की बेटी, मैं उसकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूं, वजह ये कि उस बंदे को मैंने देखा कि फेसबुक पे किसी ने ये खड्डा डाला तो वो तुरंत वो खड्डे पे पहुंच जाती है और उसको मरम्मत करती है। आप लास्ट टाइम देखेंगे खड्डी मशीन का शायद वो नाले का ढक्कन गिर गया था, तो वो ढक्कन को उन्होंने तुरंत बनाया, नहीं कि जिसने शिकायत दिया उस पर कार्रवाई करने चले गए। नाकाम लोगों का काम होता है ये, जो बताने वाले को तकलीफ दे, ये नाकाम लोगों का काम होता है। और आप नगर सेविका यहाँ पर नहीं हो, आपकी मम्मी थी यहाँ पर, बराबर ना? अगर हमने किसी चीज का काम भी बताया ना आपको, तो आपका काम है, वो आपका काम है। तो वैसे आप देख लो कि उन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए लेके आते हैं, आज आप देख सकते हो ड्राइंग कंपटीशन, कैसा ना कैसा करके बेवाओं के साथ हर तरीके से वो अपने वार्ड में, बोलते हैं ना कि मैदान में उतर कर काम करती है। आपने झूठ कहा मैदान में मैं उतर के काम करती है, आप मैदान में उतर के काम नहीं करते हो। पूरे किस्मत में आप सर्वे कर लो, हर जगह कचरा, हर जगह खड्डा, हर जगह इलीगल टाइपिंग। और ये इलीगल टाइपिंग, मैं बोलता हूँ अवार्ड साहब ने यहाँ पर जब जीत कर आए थे, ये पूरा कंक्रीट अवार्ड साहब ने किया था, यहाँ से लेके एंड तक। पर इस कंक्रीट को तोड़ने का काम किसने किया? नेहा नाइक ने। नेहा नाइक और हारून अंसारी, इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर इलीगल टाइपिंग दिया। मेरे पास सारी चीजों का रिकॉर्डिंग है,
सारी चीजों का विटनेस भी है।